हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द वीडियो नंबर 12 ऑफ रे ऑप्टिक्स। बेटा अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंस के बारे में, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने स्फेरिकल सरफेसेस के बारे में पढ़ा और उसका का पूरा यूज यहाँ होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए मैंने स्फेरिकल सरफेसेस में मैक्सिमम न्यूमेरिकल कराए थे कि उसकी समझ आपको हो जाए, जिससे इसको बड़े आराम से आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। तो लेंस क्या है, अभी देखिए दो टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है थिक लेंस और एक होता है थिन लेंस, ठीक है ना। तो हम लोगों के टॉपिक में जो लेंस है वो है आपका थिन लेंस है, ठीक है ना। तो हम लोग थिन के ही बारे में डिस्कस करेंगे। थिन का मतलब है कि उस लेंस की जो विड्थ होती है, ये जो विड्थ ना, ये देख आप जो विड्थ, ये विड्थ बहुत ही कम होगी, है ना। तो ये बहुत ही मतलब ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस बिल्कुल नज़दीक होता है, तो वेरी थिन लेंस की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं डिफाइन भी किया हुआ है कि अ थिन लेंस इज द ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय द टू सरफेसेस, एट लीस्ट वन ऑफ विच शुड बी द स्फेरिकल। दो सरफेसेस से क्या है वो बाउंड होता है, एक सरफेस कम से कम क्या होना चाहिए, स्फेरिकल, तभी वो लेंस की कैटेगरी में आएगा। एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ इट्स मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग जो भी है, उसके चारों तरफ जो भी सराउंडिंग होगी उससे अलग लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है ना। तो इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज म्यू एल, अगर जो लेंस आपने लिया हुआ है, ग्लास का जो लिया है, जो भी आपने लिया हुआ है उसको आपने म्यू एल ले लिया, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लेंस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपने ज़्यादा रखा है किससे, सराउंडिंग से, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब द लेंसेज थिक इन द मिडिल एंड थिन एट द एंड विल बिहेव एज अ कन्वर्जिंग लेंसेज, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ क्या लिखा हमने कि द लेंसेज थिक इन द मिडिल, मिडिल में क्या है, ये है थिक हैं। वो थिक की बात नहीं कर, जो थिक लेंसेज होते हैं, है ना। ये सारे के सारे लेंसेज कैसे हैं, थिक हैं, बस कैटेगराइज किया गया है कि बीच में क्या है, देखो ये मिडिल वाला पोर्शन क्या है, थोड़ा सा क्या है, थिक है, और एंड वाला क्या है, थिन है ना। इस टाइप का अगर लेंस आपका है, हमें पढ़ना है थिन, थिन ही पढ़ना है। थिक कैसा होता है, थिक में थोड़ा ऐसा होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा बेटा, है ना। ए मतलब ये बहुत ज़्यादा थिक होगा, तो बहुत अधिक थिक हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमें थिन को ही पढ़ना है, सारे थिन ही लेंसेज है। इसका मतलब थिक का मतलब ये हुआ कि थिक और थिन यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये इसको ये कह रहा है कि अगर हमारे पास मान लो कोई थिन लेंस है ना, और उसका मिडिल पार्ट क्या है, थोड़ा थिक है, और एंड वाला पार्ट क्या है, थिन है, तो ऐसे लेंसेज का जो बिहेवियर होता है वो कन्वर्जिंग होता है। देखो बीच में थोड़ा थिक है और एंड में क्या है, ये थिन है, ये भी आपका ऐसे है, उसको बोलते हैं। तो मिडिल में क्या होगा, थोड़ा थिक होगा, और एंड में क्या होगा, थोड़ा थिन होगा, तो उनको बोलेंगे कन्वर्ज। इस सारे के सारे जो लेंसेज हैं सबके सबके लाइट को कन्वर्ज करेंगे, क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। आई थिंक मेरी बात, आप तो इन लेंसेज को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, जो कि मिडिल में थोड़ा सा थिक होते हैं और एंड पर क्या है, बिल्कुल थिन होते हैं, ठीक है ना। तो इनके कैसे, इनको देखो, मान लीजिए आपने कहा कि हमारे पास एक ग्लास यहाँ रहा होगा, दूसरा स्फीयर हमारा यहाँ रहा होगा, यहाँ से इसको कट किए होंगे, यहाँ से इसको कट किए होंगे, कट करने के बाद तो ही निकला होगा ना। तो इसमें दो स्फेरिकल सरफेस आ गए बेटा जी, है ना। एक ये वाला आ गया और एक ये वाला आ गया। देयर आर टू स्फेरिकल सरफेसेस, कौन सा, एक ये वाला होगा और एक ये वाला। तो ये जो आपका राइट साइड का स्फेरिकल सरफेस है, ये इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ होगा, इधर होगा, और इसका वाला किधर होगा, इसका वाला इधर होगा। इसका मतलब कि जो आपका पहला स्फेरिकल सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, राइट में होगा, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसका राइट में होगा, है ना। और इसका वाला कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा। तो जब भी आप लेंस की बात करोगे तो लेंस में दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, तो उनमें दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, और जो स्फेरिकल सरफेस होते हैं वो किसी स्फीयर का पार्ट ही होगा वो, है ना। यहाँ से ऐसे कट करके निकाला गया है, ये R2 बना, ये R1 बना। तो ये R2 किसका है, ये R1 है। तो आपने कहा कि सर अगर ये, तो इसका मतलब क्या है कि एक का क्या है, एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, बोलो, R1 होगा। मतलब इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा R1 होगा, इसका क्या होगा, तुम्हारा R2 होगा। दो अलग अलग स्फेरिकल सरफेस को मिला दिया गया ना, बिल्कुल। इसको बोलते हैं बाई कन्वेक्स। अच्छा, कॉन्वेक्स क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये वाला पार्ट इसका देखो सामने जिस पर लाइट पड़ने वाली है, वो पार्ट आपका क्या है,
थोड़ा सा उठा हुआ है, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। और बाई क्यों है? क्योंकि दो सरफेसेस आपका है। अब पहले का कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, दूसरे का आपका R2 है। दोनों स्फेरिकल सरफेसेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अलग अलग है, ठीक है ना। अगर मान लो कि दोनों स्फेरिकल सरफेसेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है, पहले वाले का भी R है, दूसरे वाले का भी R है, मतलब पहला सरफेस जिस स्फीयर से कट किया गया है उसका जो रेडियस है और दूसरे वाले का भी रेडियस सेम आ गया, इसको बोलेंगे इक्वी कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लो एक स्फेरिकल ग्लास आपका है, उसको हमने ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया बिल्कुल। तो एक सरफेस तो आपका हो जाएगा प्लेन और एक हो जाएगा स्फेरिकल। ये हो गया तुम्हारा प्लेन, ये हो गया तुम्हारा स्फेरिकल। जो स्फेरिकल सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ही होगा, पता है। जब स्फेरिकल सरफेस है तो उसका तो R बनेगा ही बनेगा। लेकिन जो प्लेन सरफेस है क्या उसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा? तो आपको सर बिल्कुल होगा। अब प्लेन है तो मुड़ा तो है नहीं कि स्फीयर बनेगा। इसका मतलब ये जो प्लेन सरफेस से अगर कोई स्फीयर बनाओगे तो उस स्फीयर की जो रेडियस होगी वो इनफाइनाइट होगी, क्योंकि प्लेन सरफेस से कोई स्फीयर बनेगा ही नहीं। इसलिए जो प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसको इन्फिनिटी लेते हैं, और जो स्फेरिकल होता है उसको सिंपल R ले लेते हैं। इसका नाम क्या होता है? प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या होता है? एक प्लेन सरफेस है, एक कॉन्वेक्स सरफेस है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना। ये भी आपका लेंस ही है, ठीक है ना। देखो ये भी आपका मिडिल में थोड़ा थिक है और एंड पर क्या है? बिल्कुल थिन है। तो ऐसे लेंसेज क्या कहलाएंगे? कन्वर्जिंग लेंस कहलाएंगे। इसमें देखो ये कैसे कट किया गया होगा, ये दो स्फीयर ऐसे होंगे, एक ऐसा हुआ होगा, एक ऐसे रहा होगा, और दोनों को एक यहाँ से कट किया, एक यहाँ से कट कर लिया, ठीक है ना, कट करके निकाल लिया इसको। ये भी स्फेरिकल सरफेस है, ये भी स्फेरिकल सरफेस है। बीच में आपका मीडियम जो भी ग्लास का होगा ये, तो इसका ले लो R1 रेडियस ले लो, इसका अपना R2 ले लो, है ना। तो इसको कनकेवो कन्वेक्स बोलेंगे, क्योंकि एक आपका क्या सरफेस है? एक सरफेस आपका कैसा है? कन्वेक्स है, और एक कैसा है? कन्वेक्स है। इसको बोलेंगे कनकेवो कन्वेक्स। कुछ बच्चे चाहते हैं अगर ये बोलना कि हम इसको बोल सकते हैं, क्या ऐसा बोल सकते हैं कन्वेक्सो कॉनकेव? यस बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसमें दो सरफेसेस हैं, एक जो भरा हुआ दिख रहा है आपको सामने तो कहोगे सर वो आपका कनकेव है ही, और जो कन्वेक्स है जो सामने वाला है वो कन्वेक्स है, जो अंदर वाला क्या है वो कन्वेक्स है, जिसको बोलते हैं कनकेवो कन्वेक्स, ठीक है ना। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है और इसका क्या आपका R2 है। और मैं पूछूं कि R1 और R2 में बड़ा कौन होगा, तो आपको थोड़ा सा सोच के बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब बताइए R1 का जो स्फीयर होगा वो बड़ा होगा कि R2 वाला स्फीयर बड़ा होगा? R2 वाला स्फीयर बड़ा, क्योंकि R2 जो है थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है। मैं पूछूं कि ये वाला जो ऊपर ये वाला स्फीयर और ये वाले स्फीयर में दोनों में फ्लैट कौन है, तो कहोगे सर ये अंदर वाला ज़्यादा फ्लैट है। जितना ज़्यादा फ्लैट होगा उतना बड़ा स्फीयर बनेगा। तो R2 क्या होगा? बड़ा होगा, मतलब अंदर वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा, बाहर वाले का छोटा होगा। ऐसा आपको सोच के चलना पड़ेगा। ये जितने भी लेंसेस आप देख रहे हो इस तरीके से बनाए गए हैं, उनके जो स्फीयर्स हैं ऐसे हमने दिखाया हुआ है यहाँ पर। तो इसके जो नाम हैं उस नाम को आपको समझना है। बाई कन्वेक्स है, इक्वी कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, कनकेवो कॉन्वेक्स है। तो ये आपके सारे के सारे कैसे हैं? कन्वर्ज करेंगे, लाइट इन पर पड़ेगी, ये कन्वर्ज हो जाएंगे। इसके बाद सेकेंड टाइप आता, कैसे कैसे कट करेंगे? देखो एक ग्लास यहाँ लिया, दूसरा यहाँ लिया, इसके बाद ऐसे कट कर दिया, बीच में भर दिया मटेरियल हमने, तो इस प्रकार का आपका लेंस हो गया, है ना। लेकिन जो ये सामने वाला जो सरफेस होगा इसका अपना होगा, क्या होगा? C1 कर्वेचर होगा, इसका अपना C2 कर्वेचर होगा। रेडियस अपनी इसकी होगी तो दोनों सरफेसेस का अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कट किए गए हैं, देखो इस तरीके से। एक का क्या होगा तुम्हारा? इसका होगा R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका R2 होगा, बीच में आपका मीडियम भरा हुआ है। इसको बोलेंगे बाई कॉनकेव। कैसे होंगे? कॉनकेव, क्योंकि आपका जो लाइट जब भी गिरेगी तो कॉनकेव इस पर सरफेस पर गिरेगी, जो कॉनकेव सरफेस है। इसको बोलेंगे बाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो कॉनकेव सरफेसेस हैं और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है ना। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के बराबर हो जाते हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका भी कर्वेचर अगर बराबर हो गया तो इसको बोलेंगे इक्वी कॉन्वेक्स, नो प्रॉब्लम, है ना बेटा जी। और अगर ऐसे आपका एक ग्लास है, एक आपने प्लेन कट किया ऐसे और आप बीच में भर दिया मटेरियल, ये आपका क्या बना? देखो ये अंदर का बना आपका कॉनकेव, ये बना आपका प्लेन। तो इसमें दो सरफेसेस हैं, एक प्लेन है
और ये क्या आपका है, कॉनकेव है, और अंदर भरा हुआ मटेरियल ग्लास भरा होगा, इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉनकेव लेंस बोलेंगे। और इसमें देखो ये मिडिल में थोड़ा सा थिन है और एंड पर क्या है, थिक है, तो ऐसे लेंसेज को बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। ये लाइट इन पर गिरती है तो लाइट क्या हो जाए, लाइट क्या होगी बेटा, गिरने के बाद जब रिफ्रैक्ट होगी तो दूसरे मीडियम में जाकर रिफ्रैक्ट होगी तो डाइवर्ज होती है, तो ऐसे लेंसेज को बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। ये भी डाइवर्ज करेगा, ये भी डाइवर्ज करेगा, ये भी डाइवर्ज करेगा। और इस केस को हम ऐसे ले लेते हैं, एक अंदर स्फीयर है, एक बाहर हमने कट किया इस तरीके से, अंदर भर दिया हमने मटेरियल, तो आप कहोगे सर इस केस में ये आपका क्या होगा, कन्वेक्सो कॉनकेव होगा, क्योंकि एक आपका क्या है, एक ऊपर वाला सरफेस आपका कैसा है, कन्वेक्स है, और नीचे वाला क्या है, कॉनकेव है। R1 R2 रेडियस आपकी अलग अलग है, तो आप कहोगे इसे बोलेंगे कन्वेक्सो कॉनकेव। और ये आपका R1, ये आपका R2। आपको पता है कि इस तरीके से जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर लेंसेस आपको दिख रहे हैं इस तरीके से, ये सारे के सारे लेंसेस पर लाइट गिरने के बाद रिफ्रैक्ट होकर के डाइवर्ज होगी, इसको बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस होंगे ये सब, और ये आपके कन्वर्जिंग लेंस हो गए। तो आपके नाम की बात थी तो मैंने नाम बताया कैसे आपको देखना है। इस प्रकार से प्रॉब्लम आते रहेंगे तो 1 बाई 1 करके यूज करते रहेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम इसका और इसका दो का यूज होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम ये भी यूज होते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पर, तो वो प्रॉब्लम मैं करा दूंगा आपको, ठीक है बेटा जी। आई थिंक इतने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, फिर मैं 1 बाई 1 आगे बढ़ूँगा। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें आपको पढ़ाना था, इसलिए मैंने यहाँ पर रख लिया कुछ, तो आप शायद जानते भी होंगे। देखो सबसे पहला आपका है कि कुछ टर्म आपके ऑप्टिकल सेंटर क्या होते हैं। ऑप्टिकल सेंटर होते हैं, आपको पता है कि लेंसेस में दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, दोनों के पास अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो दोनों के सेंटर ऑफ C1 और C2 को मिलाने वाली जो लाइन होती है, दैट लाइन इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। जो लाइन C1 और C2 को मिलाए उसे बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है बेटा जी। और मिड पॉइंट को हम O लेते हैं, बिल्कुल मिड पॉइंट क्या लेते हैं, O लेते हैं, और ऐसा मानते हैं कि जो स्फेरिकल सरफेस आपका दिख रहा है ना, ये बिल्कुल नज़दीक है। क्या बिल्कुल नज़दीक है, तो अ पॉइंट थ्रू विच एनी रे पासिस अनडेविएटेड, ठीक है ना। तो सॉरी ऑप्टिकल सेंटर की बात नहीं, हम ऑप्टिकल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस की बात मैंने किया था कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, C1 और C2 को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। ऑप्टिकल सेंटर की बात कर लूँ, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, बीच में होगा O को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। अगर इस ऑप्टिकल सेंटर से लाइट इंसिडेंट करके इस सेंटर से जा रही है तो विदाउट डेविएटेड वो बाहर निकलेगी, याद रखना, क्योंकि बहुत ही पतला ये आपका क्या है, लेंस है, इसलिए अगर कोई भी लाइट रे O से पास हुई तो वो जब बाहर निकलेगी तो वो डेविएट नहीं करेगी। इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर इज द पॉइंट थ्रू विच एनी रे पासिस अनडेविएटेड। प्रिंसिपल एक्सिस C1 C2 मैंने बता दिया आपका C1 C2 है, ठीक है ना। ये जो लाइन मिलाती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, को पढ़ते आए हो आप लोग आई थिंक। वही कंडीशन यहाँ भी देखो, आपका जो ये आपका कनकेव लेंस आपका है, कनकेव में देखो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और जो लाइट रे किससे पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर से, वो बिल्कुल विदाउट डेविएटेड बाहर निकल गई। रूल याद रखना आप लोग। प्रिंसिपल फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो अब इसके क्या होंगे, दो फोकस हम बोलेंगे। एक क्या है, अगर लाइट क्या हो रही है, इधर से मान लो लाइट कहाँ पर है, सपोज किया कि ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे है। अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ठीक है ना, लेंस का जो फोकस होगा, लेंस का जो फोकस होगा, अगर उस पर ऑब्जेक्ट है तो अगर वहाँ से लाइट रे निकलेगी तो वो लाइट रे जो है हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो रिफ्रैक्टेड लाइट है क्या है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो लेंस में एक फोकस लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा। और अगर मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, देखो अ लेंस हैज़ टू फोकाई, एक पहला प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट में होगा, दूसरा कहाँ होगा, राइट में होगा। तो पहले प्रिंसिपल फोकस पे अगर आपने क्या रखा, ऑब्जेक्ट रख दिया, तो वो वहाँ से जो लाइट रे निकलेगी वो लेंस से रिफ्रैक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। when the object kept at the first principal focus, then refracted ray from the lens is always parallel to the principal axis। और देखो सेकेंड फोकस को कैसे डिफाइन करोगे, सेकेंड फोकस आपका राइट साइड में आएगा। तो आप कहोगे कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पर, अगर ऑब्जेक्ट आपका रखा हो इन्फिनिटी पर, तो लाइट क्या होगी, पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिरेगी लेंस पर, और वो क्या होगी, सेकेंड
फोकस से पास होकर जाएगी तो इसको बोलेंगे सेकेंड फोकस। ठीक है ना, दो फोकाई होते हैं, दो फोकस हो गए, एक F1 और एक F2, दोनों को हमने ऑब्जेक्ट और इमेज से डिफाइन कर लिया। ये लेंस के साथ होगा। देखो, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ पर जैसे ही लाइट क्या है, अब यहाँ से लाइट गिरी, इंसिडेंट लाइट गिरी, हो गई पैरेलल। अब देखो ये आपके पास क्या है, कनकेव है। अगर कनकेव पे लाइट इंसिडेंट लाइट आगे गिरी इस तरीके से, एक लाइट ऐसे गिरी, एक लाइट ऐसे गिरी, आपको इंसिडेंट लाइट तो ऐसे गिराना है। सबसे पहले इंसिडेंट लाइट देखो, इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या फ़र्क है। अब आपको पता है कि जो इंसिडेंट लाइट किससे पास होनी चाहिए, फोकस से। भाई आपको पता है ना कि जो जहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा वहीं पर पहला प्रिंसिपल फोकस हम बना सकते हैं। तो अगर आप बताइए, इस पे लाइट आपको गिरानी है, जब लाइट गिरेगी तो इस तरीके से लाइट को इंसिडेंट कराओ, है ना, इस तरीके से लाइट को इंसिडेंट कराओ कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ बने, फोकस पे बने। तो यहाँ पर जहाँ पर ये इंसिडेंट लाइट आपस में इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और अब यहाँ पर ये तो वर्चुअल, ये बन गया आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो लाइट रे यहाँ से गिरने के बाद ऐसे रिफ्रेक्ट होंगी, और जो रिफ्रेक्टेड लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेंगी, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इंसिडेंट लाइट जो होती है वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बनाएगी, और रिफ्रैक्टेड लाइट जो होगी वो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस बनाएगी। तो इंसिडेंट लाइट जब गिराओगे इस तरीके से तो यहाँ पर आपका बनेगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। इस केस में देखो व्हाट हैपन, अगर आपने कनकेव लेंस पर लाइट कैसी गिराई, प्रिंसिपल एक्सिस की गिराई पैरेलल। इफ द लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्टेड लाइट कहाँ जाएगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज होने के बाद जब इसको मिलाओगे तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। तो रिफ्रैक्टेड लाइट जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है दैट पॉइंट, और अगर 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 आपका इंसिडेंट लाइट कैसी है, पैरेलल है, तो रिफ्रैक्टेड लाइट जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर आपको सेकेंड फोकस मिलेगा। तो कनकेव लेंस के केस में आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में होगा और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस आपका लेफ्ट साइड पे होगा। ये इंपॉर्टेंट केस थी, इसको आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है ना, ये मैंने पॉइंट आउट कराया है कि F1 इज इक्वल टू F2, दोनों का फोकस F1 इज इक्वल टू F2 इफ द मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस आर सेम। ठीक है ना, दोनों साइड क्या होगा, अगर ये यहाँ इधर ये साइड और ये साइड अगर दोनों साइड सेम है तो F1 इक्वल टू F2 होगा। जैसे मान लीजिए आपने लेंस लिया, ऐसे रख दिया इस तरीके से, इधर भी एयर है इधर भी एयर है, तो पक्का है कि F1 इक्वल टू F2। जो इसकी इधर होगा आपका F2 होगा, इधर आपका मान लो F1 होगा, तो F1 इक्वल टू F2 होगा। F1 नॉट इक्वल टू F2 कब होगा, इफ द मीडियम ऑन टू साइड्स ऑफ द लेंस आर डिफरेंट। मतलब अगर लेंस आपने रखा हुआ है, इधर का मीडियम कुछ और, इधर का मीडियम कुछ और है, दोनों साइड में कुछ और मीडियम है, तो आपके दोनों फोकल लेंथ बराबर नहीं होंगे, क्योंकि एक लेंस के बाद दो फोकाई होते हैं, दो फोकस होते हैं। ठीक है ना, दोनों बराबर तब होते हैं जब आपका दोनों साइड का मीडियम सेम होगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखना, प्रॉब्लम करते हो मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये तो बताऊंगा द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट कनकेव लेंस इज नेगेटिव, ये चलेगा। हियर फोकल लेंथ ऑफ द मीन्स फोकल लेंथ F2, नो प्रॉब्लम। अपर्चर के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग कि अपर्चर क्या होता है, जो जितना हम कट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक इसका अपर्चर बोलेंगे। दिस इफेक्टिव डायमीटर ऑफ इट्स लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया, जितनी एरिया से क्या है लाइट निकलती है उसे बोलेंगे अपर्चर, है ना। और इंटेंसिटी ऑफ द इमेज जो है अपर्चर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। जितना बड़ा अपर्चर होगा उतना ज़्यादा लाइट गिरेगी। ये है ना अपर्चर आपका, ये अगर मान लो आपके पास कनकेव लेंस है तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा अपर्चर है, तो जितना ज़्यादा होगा अपर्चर उतना लाइट गिरेगी, जितना अधिक लाइट गिरेगी उतना अधिक इमेज की इंटेंसिटी होगी। तो अपर्चर बड़ा होगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन हमें अपर्चर को छोटा रखना पड़ता है। आपको पता है जितने भी डेरिवेशन करते हैं उसमें अपर्चर हम छोटा रखते हैं। ठीक है बेटा जी, तो ये 4-5 केसेस से आई थिंक आप लोग समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। इनको 1 बाय 1 करके पढ़ना, जो डाउट होगा वो डिस्कस करना। सबसे मेन कॉन्सेप्ट क्या हमारा है, पढ़ना हमको जो है वो ये पढ़ना है, और इसमें आपको मुझे ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि आपको मैं पहले ही सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई थिंक इस बात को आप समझ रहे हो। लेंस मेकर्स फार्मूला, हम जो लेंस यूज करते हैं हमारी आंखों पे, हम बराबर देखें चश्मे में हम क्या है, जो हम ग्लास यूज कर रहे हैं, जो हम लेंस यूज कर रहे हैं, वो हमारा लेंस ही तो है जो इमेज बना रहा है, जो हमें साफ इमेज दिखाई दे पड़ती है ना। तो उस लेंस को बनाने के लिए कौन सा फार्मूला
हम अप्लाई करेंगे, उसे बोलेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है ना। क्योंकि हम जब आंखों में चश्मे की बात करते हो, आंखों में लगाते हो आप, तो ऑब्जेक्ट को ही तो देखते हो, उस ऑब्जेक्ट की इमेज तो बनती है, उसी इमेज को तो ऑब्जर्व करते हो आप, ठीक है ना। तो सारी स्टोरी मैंने यहाँ लिखी हुई है। द लेंस मेकर फार्मूला रिलेट्स क्या है कि लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके पास होगा उसको, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा किसका, स्फेरिकल सर्फेसिस का क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसको, इन सबको आपस में रिलेट करेगा। किसको करेगा, रिलेट करेगा बेटा जी। लेंस के पास क्या होती है, फोकल लेंथ होती है ना। और लेंस के पास क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लेंस के पास क्या होता है, R1 होगा और R2 होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ना R1 R2, दोनों स्फेरिकल सर्फेसिस का। इनमें आपस में एक रिलेशन बनाना है, जो रिलेशन मिल के आएगा वो दैट रिलेशन इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है ना। तो कुछ एजम्पशंस हैं जिनको लेके चलना है। आप जब डेरिवेशन करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए इसका डेरिवेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब डेरिवेशन करोगे तो इस एजम्पशन को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एजम्पशन आप लिखोगे, द लेंस इज थिन सो दैट द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल्स ऑफ द टू सर्फेसिस ऑफ द लेंस कैन बी टेकन एज टू बी द सेम। मतलब जो आपके पास दो सरफेस होंगे, चाहे P1 से करो मेजर, चाहे यहाँ P1 लो, यहाँ P2 लो, तो डिस्टेंसेस चाहे P1 से करो चाहे P2 से करो, आपके डिस्टेंसेस आपको सेम आने वाले हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत थिन है और इसलिए हम ऑप्टिकल सेंटर को लेते हैं। तो डिस्टेंस को न तो P1 से करते हैं मेजर, न तो P2 से करते हैं मेजर। कहाँ से करते हैं मेजर, ऑप्टिकल सेंटर से। और ऐसा मानते हैं कि P1 और P2 कहाँ ऑप्टिकल सेंटर पर ही लाई कर रहा है। द लेंस द अपर्चर ऑफ द लेंस इज़ वेरी स्मॉल, बता चुके हैं आपको। द ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये बता चुके हैं आपको। सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जो स्फेरिकल सर्फेसिस में कॉन्सेप्ट थे उन्हीं को लेकर चलना है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे मेक स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। न्यू कार्डियन साइन कन्वेंशन में आपको साइन कन्वेंशन जो मैंने बताया है उसी को लेकर चलना होगा, ठीक है बेटा जी। अब देखो कुछ नहीं करना है, ये आपके पास कौन सा लेंस है, आपके पास ये आपके पास कनकेव लेंस है ना। और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, सारा का सारा मैंने डायग्राम बना रखा है। आई थिंक आप इस बात को समझ रहे हो और इसको आपने डिस्कस भी किया है। बस आपको क्या करना है, ये जो आपका पहला सरफेस है, ये डायग्राम बनाना होगा आपको प्रॉपर तरीके से। मैं डायग्राम को समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना। देखो यहाँ पर लेंस है, लेंस का जो पहला सरफेस आपका x है, P1y, ये सरफेस, एक सरफेस ये है, दूसरा आपका ये है। तो पहला सरफेस क्या करेगा, अब लाइट पहले सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी, यस और नो, लाइट पहले सरफेस से रिफ्रैक्ट होगी तो इमेज बनाएगी। अब वो जो इमेज होगी वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो सेकेंड सरफेस क्या करेगा, जो पहली वाली इमेज है उसकी इमेज बनाएगा, उसी इमेज को निकाल लोगे आप बस। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सबसे पहले हम लगाएंगे पहले सरफेस। अब इसका कंबाइंड फॉर्म निकालना है, कंबाइंड रिजल्ट क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। लाइट यहाँ से गई, इस पहले सरफेस पर पॉइंट आउट किया, इस पर आपने क्या है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया आपने, कहाँ से, C1 से, है ना। एक नॉर्मल ड्रॉ किया आपने, क्योंकि सेंटर ऑफ इस एक्स P1 और Y, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, राइट साइड में होगा ना C1। तो C1 आपका यहाँ है, तो आपने यहाँ से क्या एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो ये एंगल हो गया इंसिडेंस एंगल I1 और ये हो गया आपका R1। अगर आप समझ गए मेरी बात को, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है ना। अब लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, मान लो सेकेंड सरफेस नहीं है अभी, तो पहले सरफेस ने अपनी इमेज कहाँ बनाएगी, पहला सरफेस अपनी इमेज यहाँ बनाएगा, I1 पे बनाएगा, है ना। अभी दूसरे को नहीं मानो, दूसरा है ही नहीं मान लो, I1 पर बनाएगा। तो I1 बिहेव एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस, ठीक है ना। तो प्रोसेस देखो, लाइट प्रॉपर लाइट डायग्राम कैसे बनेगा, लाइट यहाँ से गई, इस पे पड़ी, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होकर के यहाँ पे आई, A2 वाले पॉइंट पे आई। A2 पे आते ही उसको दूसरा मिला सरफेस, और दूसरा सरफेस मिला तो आपने दूसरे पर क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब दूसरे सरफेस से भी लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो बेंड, क्योंकि हर एयर है या रेयर मीडियम है, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये घूम जाएगी और जो आपकी फाइनल इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। तो इस केस में जो इंसिडेंस एंगल है वो कितना होगा, I2 होगा, जो ये होगा पूरा का पूरा I2 होगा, और ये रिफ्रैक्टेड आपका R2 होगा, और जो फाइनल इमेज बनेगी वो I पर बनेगी। सिंपल सी बात है। तो आपकी ये मेन इमेज बन गई। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है ना।
तो आपको रिलेशन निकालना, और सिंपल सी बात आप जानते हो, मान लो इसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1, इसका भी कितना है म्यू1, इसका कितना है म्यू2। तो बताओ पहले किस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, फर्स्ट सरफेस पर। लाइट किस में रिफ्रैक्ट हो रही है, म्यू2 में हो रही है। अब कहाँ जा रही है, म्यू1 से जा रही है। तो बताओ आप बेटा जी क्या होगा फार्मूला, म्यू2 अपॉन वी1। वी1 इज़ वॉट, ये पूरा का पूरा वी1 है। I1 आपका वी1 है, पहले सरफेस के लिए क्या होगी, इमेज I1 होगी, मतलब वी1 होगी नहीं होगी। तो म्यू2 अपॉन वी1 माइनस म्यू1 अपॉन यू, है ना, ये पूरा का पूरा यू, सारा का सारा डिस्टेंस कहाँ से लोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, पूरा का पूरा यू ले लिया आपने। अब म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R1 कर लिया, क्योंकि इस पहले सरफेस का जो R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आपका R1 है ना, R1 है, तो R1 ले लिया आपने, ये पहला लिख लिया आपने। अब बताइए लाइट सेकेंड सरफेस से रिफ्रैक्ट होने जा रही है, तो सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट क्या है, सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट तो V1 है। सेकेंड सरफेस का क्या है ऑब्जेक्ट, V1 है। और लाइट किस मीडियम से किस में रिफ्रैक्ट हो रही है, लाइट म्यू1 में रिफ्रैक्ट हो रही है म्यू2 से, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूले में, फॉर्मूले में लिखेंगे म्यू, अच्छा इमेज कहाँ बनी, इमेज आपकी बन गई I पर बन गई, वो V है ना। तो फार्मूला क्या होगा तुम्हारा, म्यू1 अपॉन V, जिसमें रिफ्रैक्शन होता है उसको लिखेंगे, और फिर लिखेंगे इमेज को म्यू1 अपॉन V माइनस म्यू2 अपॉन ऑब्जेक्ट। देखो म्यू1 अपॉन V माइनस म्यू2 अपॉन ऑब्जेक्ट कितना है, V1 है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ है किस में हुआ है, म्यू1 में हुआ है, तो म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन R2 कर दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों सरफेसेस पर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लिया। अब क्योंकि लेंस आपस में कंबाइंड है ना, ये आपस में कंबाइंड है, इसका कंबाइंड रिजल्ट कैसे आएगा, दोनों सरफेसेस को ऐड कर दो आप। तो एडिंग 1 and 2 ऐड करते ही क्या होगा, ये देखो म्यू2 अपॉन V1, म्यू2 अपॉन V1 तो कट जाएगा, क्या बचेगा, म्यू1 अपॉन V बचेगा, म्यू1 अपॉन V माइनस म्यू1 अपॉन U बचेगा, ठीक है। देखो दोनों में से अगर ये कट जाएगा तो म्यू1 अपॉन V माइनस म्यू1 अपॉन U बचेगा। और इन दोनों में क्या करोगे, अगर इसमें आपने कॉमन ले लिया, माइनस बाहर निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा म्यू2 माइनस, अगर माइनस बाहर निकाल के आपने R2 को दे दिया तो ऊपर हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन माइनस R2, ऊपर भी म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R है, तो आपने क्या है कॉमन ले लिया, लेने के बाद क्या है, इसको कॉमन लिया आपने, तो क्या बचा 1 अपॉन R1, ये तो किस में है, माइनस में है, माइनस 1 अपॉन R2 हो जाएगा। ये आपका रिलेशन आ गया। अच्छा म्यू1 को आपने कॉमन लेके यहाँ भेज दिया, तो म्यू1 कॉमन लेके यहाँ भेजोगे तो म्यू1 अगर डिवाइड होगा इसमें तो म्यू2 अपॉन म्यू1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 कर देगा, तो म्यू2 अपॉन माइनस 1 कर दिया, ये रिजल्ट आपका आ गया। मेन फार्मूला तो आपका ये आ गया, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है, हम लोग जो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में लेंस जो होता है ना, इमेज को अपने फोकस भी बनाता है, क्या करता है, अपने फोकस भी बनाता है। तो मान लो अगर फोकस पे कब बनेगी इमेज, अरे भाई इमेज जब फोकस पे बनेगी तभी तो आपको प्रॉपर दिखेगा। तो इमेज कब बनेगी फोकस पे, इमेज फोकस पे तब बनेगी जब यू कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पर। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी, तो इमेज फॉर्म्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, यू इक्वल टू इन्फिनिटी, वी इक्वल टू एफ हो जाएगा, आपने यहाँ रख दिया, 1 अपॉन ई हो जाएगा तुम्हारा 0, और सारे फार्मूला सेम के सेम रह जाएंगे। अगर आपने सपोज किया आपने लेंस के दोनों तरफ क्या है, जो कि जनरली हमारे हम जब आप चश्मा लगाते हो उसमें जो लेंस होता है उसके दोनों तरफ क्या होता है, एयर ही तो होता है। तो अगर आपने एयर ले लिया, इधर भी एयर इधर भी एयर, इधर म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, इधर म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, और इसके लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपने सिंपल म्यू मान लिया, म्यू2 को म्यू मान लिया, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, है ना। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्योंकि म्यू1 को आपने 1 ले लिया, तो म्यू माइनस म्यू क्या है, म्यू इज़ व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, म्यू माइनस 1, जबकि दोनों साइड एयर है, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये जो है फार्मूला, दिस फार्मूला इज नोन एज लेंस मेकर फार्मूला। इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का पूछता है बोर्ड में, और सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं करना है। दोनों सरफेस पर क्या है, ये अल्फ़ा 1 डायग्राम में कोई बात नहीं, अल्फ़ा 1 ले लेना इसका, इसके बाद बीटा 1 ले लेना, फिर कहला कि गामा 1 गामा 2 बीटा 2, ऐसे एंगल दिखा देना बना करके। बट आपने पढ़ा हुआ है तो इसको पूरा का पूरा आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है बेटा जी। डायग्राम आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से आपकी आ गई, ये आपने लिख दिया इसको। अब इसमें जो कंडीशन क्या है, रे शुड बी पैरेक्सियल, ठीक, लेंस शुड बी थिन, वो भी सही है, बोथ साइड ऑफ द मीडियम ऑफ द लेंस शुड बी सेम,
तभी ये लगा पाओगे। लेफ्ट वाले में अगर इधर आपका ये वाला मीडियम दोनों मीडियम क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी चाहे वो जो भी मीडियम हो, एयर हो चाहे जो भी रखो, लेकिन लेंस के दोनों साइड क्या मीडियम सेम होना चाहिए। और म्यू R1 R2 को साइन के साथ पुट करना है फॉर्मूले में जब भी लगाओगे, और पोल को एज ए वर्जिन ट्रीट करना है, ठीक है ना, या ऑप्टिकल सेंटर को एज ए वर्जिन आप ओरिजिन ट्रीट कर लो, ठीक है ना। यहाँ लिख लेना इसको, ऑप्टिकल सेंटर एक्ट एज ए ओरिजिन। तो इसको रफ करके आप यहाँ पॉइंट आउट कर सकते हो कि ऑप्टिकल सेंटर एक्ट एज ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आपको बताना था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस पर मैं प्रॉब्लम कराऊंगा तो आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है बेटा जी। थैंक यू।